एक ऐसा सच बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ना सिहरन दौड़ जाएगी। हम लोग दिन रात भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए, जमीन जायदाद बनाने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि जब इस देह से प्राण निकलेंगे तो इनमें से कौन सी चीज तुम्हारे साथ जाएगी? कौन सी चीज ऐसी है जो यमराज के दफ्तर तक तुम लेकर जा सकते हो? तो आज मैं आपको 3 दोस्तों की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। पूरा वीडियो देखना क्योंकि मामला सीधे परलोक का है। खबरों पर नजर सबसे हटकर, चमकते शब्द जो दिल में उतर कर, बदलता समाज बन गया खाज, चाचा खोले सबके राज, अनोखा अंदाज बड़े निराले, आ गए चाचा बकैत अयोध्या वाले। बात बहुत पुरानी है लेकिन पते की है। एक आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी बड़ी ठाट बाट से जी। उसके 3 पक्के दोस्त थे जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी खपा दी। एक दिन आया बुढ़ापा और फिर बुढ़ापे के बाद मौत की घड़ी। वो आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ आखिरी सांस गिन रहा था तो उसने अपने तीनों दोस्तों को अपने पास बुलाया और भर्राई हुई आवाज में बोला कि भाइयों, मैंने पूरी जिंदगी तुम लोगों का साथ दिया, अब यमराज के दूत मुझे लेने आ रहे हैं, क्या तुम में से कोई मेरे साथ चलेगा? अब तीनों दोस्त सन्न रह गए। अब तीनों दोस्त सोच रहे क्या बोले। तो अब उन तीनों दोस्तों ने बारी बारी करके जवाब दिया। पहला दोस्त बोला कि देखो भाई, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन मैं यहीं तक था, अब मैं बेबस हूं, मैं तेरे साथ एक कदम आगे नहीं चल सकता। दूसरा थोड़ा भावुक हुआ और रोते रोते बोला कि भाई, मैं तेरी मौत पर रो सकता हूँ, हाँ तेरे अंतिम संस्कार में तेरे को कांधा जरूर दूंगा, शमशान घाट तक भी चलूंगा, वहां अंतिम संस्कार करवाऊंगा, पूरा मान सम्मान दूंगा, लेकिन चिता की आग ठंडी होने पर मुझे भी घर लौटना पड़ेगा। अब वो आदमी एकदम निराश हो गया। तभी कोने में जो तीसरा मित्र बैठा था वो उठकर आया और बोला कि मित्र, तू चिंता मत कर, तूने जीवन भर मुझे भले कम वक्त दिया हो, लेकिन तेरा साथ मैं वहां भी दूंगा, जहां कोई नहीं जाता वहां भी तेरे साथ जाऊंगा। यमराज के दरबार से लेकर अगले जन्म के सफर तक मैं तेरे साये के साथ तेरे साथ रहूंगा। अब तुम सोच रहे होगे कि चाचा ये 3 दोस्त आखिर हैं कौन? तो हमारे संतों ने इसका जवाब दिया कि ये 3 दोस्त हर इंसान के पास होते हैं। ठीक है, माल, इयाल और अमाल। पहला मित्र है माल, यानी हमारी धन दौलत, बैंक बैलेंस, जमीन। ये दोस्त है जो मौत होते ही आपका साथ छोड़ देती है। तुम्हारी तिजोरी की चाबी जो तुम्हारी थी वो तुरंत निकाल ली जाती है। दूसरा मित्र है इयाल, यानी परिवार, सगे संबंधी। ये वो दोस्त हैं जो सिर्फ शमशान घाट तक, कब्रिस्तान तक तुम्हारे शव के पीछे रोते बिलखते जाएंगे, तुम्हारी चिता जलेगी और कुछ देर बाद ये लोग वहां से लौट आएंगे और उसके बाद राख समेट कर अगले दिन उसको गंगा जी में या कहीं ले जाकर प्रवाहित कर देंगे और उसके बाद अपने जीवन में मस्त हो जाएंगे। तीसरा और इकलौता सच्चा मित्र है आमाल, यानी तुम्हारे कर्म। तुम अच्छे रहे हो, बुरे रहे हो, किसी की तुमने मदद की है, किसी का दिल दुखाया है, यही वो इकलौती दौलत है जो आत्मा के साथ सफर करती है। अब जरा सोचो आज के समाज का और उसका तमाशा देखो, खबरें उठाकर देख लो। ठीक है, सिर्फ पहले जो 2 दोस्त हैं माल और इयाल, लोग इसी के पीछे पगलाए हुए। रोज अखबारों में, टीवी चैनलों पर देखते हो फला नेता ने करोड़ों का घोटाला किया, फला उद्योगपति के यहाँ, फलाने के यहाँ करोड़ों का कैश मिला। ठीक है, लोग मर्डर तक कर दे रहे हैं, भाई भाई की जमीन हड़प ले रहा है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि ये करोड़ों अरबों की तिजोरी जो आपके बंद है या पैसे जो आपके पास बंद है, ये मौत के बाद किस काम में आएंगे? वहां तो सिर्फ आपका पाप और पुण्य ही जाएगा। तो आज का समाज जो है ना वो दिखावे का गुलाम है। लोग सोशल मीडिया पर, ठीक है, चारों तरफ फ्रेंड्स और फॉलोअर्स बना के घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आजकल ऐसी भी खबरें आती हैं कि कोई अमीर जो है, बुजुर्ग अपने फ्लैट में अकेला मर गया। ठीक है, पड़ोसियों तक को नहीं पता चलता है, पर पता कब लगता है? जब फ्लैट से बदबू आती है। तो भले इयाल यानी समाज जो है वो आपके आसपास दिखता हो, लेकिन हकीकत में वो आपके साथ नहीं होता है। असली रिश्ते आपके कर्म होते हैं। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अमर हो जाते हैं, जैसे समाज सेवी हुए, रतन टाटा का नाम देख लीजिए। ठीक है, वो अपने कर्म उन्होंने ऐसे कर दिए कि लोग उनको सालों तक याद करेंगे और उनके किए हुए काम दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, रोशनी देते हैं। ऐसे ही तमाम समाज सेवी और हमारे देश के या विदेश के कई ऐसे लोग हैं जो सबके लिए उदाहरण है और लोग उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। भाइयों और उनकी बहनों, आज की बकैती का सीधा साधा और कड़क सार यही है कि अच्छे कर्म ही असली वीजा हैं और पासपोर्ट जो मौत के बाद भी सफर में तुम्हारे काम आएंगे। इस अनमोल मानव जीवन को पैसा गिनने और चालाकी करने में मत बिताओ।
किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी रोते को हंसा दो, नेक रास्ते पर चलो, क्योंकि बाबू जो ये प्राप्त है ना वही पर्याप्त है। तो चाचा की अगर बकैती अच्छी लगी हो, थोड़ी सी रूहानी लगी हो, दिल में उतरी हो, तो लाइक कर देना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उनकी भी आंखें खुल जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में लिखकर ये जरूर बताना कि आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।